हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है ना। तो यार कौन से वो 10 क्वेश्चन है किस टाइप से आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्या क्या चीजें है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं सेशन को स्टार्ट। 1 मिनट लूंगा बस आप लोगों का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक पीडीएफ आएगा, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन, उसी पीडीएफ में जो बच्चे फोन से ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास डाउनलोड सेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, तो वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे एक शीट खुलेगी, वहां पे मैंने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी डाले हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और उसके साथ साथ क्विजेज भी हैं आप लोगों के, मैथ्स के कुछ क्विजेज भी हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, असाइनमेंट्स हैं है ना, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना स्कोर आप लोग जान सकते हो कि कितना आप लोग स्कोर कर रहे हो। सारा कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, लूट लो है ना। उसके अलावा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक लिंक होगा। मैंने एक पीडीएफ में सारे के सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे दिए हैं, तो मेक श्योर कि उनको जरूर करना एनसीईआरटी से। ठीक है जी, चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो तो आप कर ही लोगे है ना। फटाफट से सर्कल्स को खत्म करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के पास, एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहे कि आपके पास भैया कोई सर्कल है, इस सर्कल का एक डायमीटर है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बीच में कोई सेंटर है ओ इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू अ सर्कल। अब कोई टेंजेंट है एक्स ए वाई, इस तरीके से एक्स ए वाई, ये एक टेंजेंट है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी विच इज पैरेलल टू एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है बेटा, 5 है। अब एक कॉर्ड है जो कि इससे कितना 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 है ना। तो ये कॉर्ड ए बी जो है कितना, सॉरी कॉर्ड सी डी जो है वो इसके पैरेलल भी है और इससे कितनी दूर है, इतना दूर है। अब पैरेलल का मतलब क्या है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा है ना। और ये सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगी, ये भी 4 है, तो सी डी कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। आते हैं ऐसे सवाल, ये जरूर आएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं मैं। सर्कल्स में आपको अगर कोई चीज परेशान करेगी, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया, आपको कुछ भी सर्कल में परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है जो आपको सर्कल में परेशान कर सकती है, वो है इस टाइप का सवाल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है। आपके पास ये बोला गया है कि ये रेडियस है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आपको एक एंगल दिया गया होगा और एक साइड दी गई होगी। कभी भी एक एंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड दी गई हो तो आप बाकी का सारा कुछ निकाल सकते हो। तो आपको 80 निकालना है, कहाँ है भैया 80, ये शायद ए होगा, ये शायद टी होगा, तो आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है ना। इसका मतलब क्या है, ओटी, ओटी है, ओटी, अच्छा ये टी है, अच्छा ये टी है, इधर ए है। ओटी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये आपको दे रखा है, ठीक है, 80 निकालना। तो बेटा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, इसके बाजू वाला क्या होता है, बेस होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या होता है, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, 4 है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, √3/2, 80/4, 2 से कट करोगे 2, 2 इधर आ जाएगा तो 2√3। 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 50 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इधर वाला, सिर्फ इधर वाला 40 आ जाएगा। अब अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल साइड्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, निकाल लो यार पाइथागोरस थ्योरम से।
एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। POQ यही निकालना था, ठीक है जी। आ जाओ असर्शन रीजन। असर्शन क्या कहता है, इफ अ कॉर्ड AB सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड AB है, कोई कॉर्ड AB है सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो A और B से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये तो ये वाला जो एंगल होगा ये 120 होगा, ऐसा वो बोल रहा है। देखते हैं कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री का होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 90 का होगा, तो ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल अगर आप निकालोगे तो ये 120 ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल्स का सम 360 होता है ना, तो ये 120 आएगा। असर्शन बिल्कुल सही है। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि ये जो AOB है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये OAB, ये वाला एंगल कह रहा है 60 डिग्री का है। देखते कैसे, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, एंगल बराबर है तो x प्लस एक्स इज इक्वल प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 60 अगर उधर जाएगा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर असर्शन, ठीक है। तो दोनों के दोनों ट्रू है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट दिया गया है जो कि गलत है, रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। चलो आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल, PQ इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, कोई सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया PQ इज द टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, सर्कल का सेंटर है बेटा क्या O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, QOR इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, QOR इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एंगल POR, एंगल POR ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। एंगल OPQ ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, इधर वाला निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। OPQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या कहता है, ट्राइंगल ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, बिल्कुल सही है, ये एंगल 60 डिग्री का है, और जब ये एंगल 60 डिग्री का आया तभी ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आया, तो रीजन भी सही है, और रीजन की ही वजह से हमने इसको क्योंकि ये एंगल अगर 60 डिग्री का नहीं होता तो क्या ये 30 हो पाता, नहीं हो पाता, तभी तो किया है हमने उसको, ठीक है। रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप लोगों के पास केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन क्या कहता है, ये दे रखा है, बहुत बढ़िया सा सवाल है यार, ये वन ऑफ माय फेवरेट सवाल है। कुछ नहीं पढ़ना आगे आपको, टी शर्ट वी शर्ट पे ऐसा कुछ बना रखा है, ये फिर एक्चुअल फिगर है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको x मान लो तो ये इधर वाला भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसको y मान लो तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसको z मान लो तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा z हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। आ जाओ अब x प्लस वाई यहीं पे कर लेते हैं, काम करते हैं, मुझे पता है इसमें आगे क्या पूछा होगा, x y z सबकी वैल्यू पूछा होगा। x प्लस वाई आपके पास कितना है बेटा 12 है, ठीक है। y प्लस z आपके पास कितना हो जाएगा बेटा y प्लस z आपके पास 8 है, और x प्लस z आपके पास कितना दे रखा है, x प्लस z आपके पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस z प्लस एक्स, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 10, 12 प्लस 8 प्लस 10 ये हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और z प्लस z कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 और 10 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 15, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है 15 आ गई है।
15 आ गई है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो x प्लस वाई की जगह पे मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, 12 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो z की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी कितनी, z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर z 3 है बेटा, z अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x 7 आ गया, z 3 है तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x y z तीनों आपने निकाल दिया। सबसे पहले पार्ट में यही बोला होगा AD और BE निकालो, ये AD है और ये BE है ना। तो x आपने 7 निकाला, y आपने 5 निकाला, निकाल दिया ये। दूसरे वाले पार्ट में कुछ कुछ ऐसा ही बोला होगा। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन द ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना है। ये अलग OAB, आओ देखो, ये जो OAB है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया। अगर इसका रेडियस जो है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है 4 है, तो एरिया बहुत सिंपल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा, 12 है, और हाइट कितनी है, 4 है, तो काटोगे तो 6 पे कटेगा, 6 4 24 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है फाइंड सीई। सीई भी हम निकाल चुके हैं, वो जेड होगा शायद आपके पास, जेड होगा, है ना। सीई भी हमने निकाल दिया 3 सेंटीमीटर से, ठीक है जी, सब निकाल दिया। इस चैप्टर से एक थ्योरम है आप लोगों के पास, उस थ्योरम का प्रूफ जरूर करके जाना अपने एग्जाम में, वो आपके पास आने के पूरे पूरे चांसेस है, करके जाना, उसको करके जाना, ठीक है जी। चलो, अब आप लोगों के पास है ये एक, कह रहा है कि शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर O, PQ एंड PR टेंजेंट है, यूजिंग ट्राइंगल QOR एंड PQR, QOR एंड PQR, ये दो ट्राइंगल यूज करो, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स PQ एंड PR आर इक्वल। देखो, एक तो है टेंजेंट को जो हम प्रूफ करते हैं थ्योरम को कि टेंजेंट्स इक्वल है, एक तो वो मेथड होता है। ये कह रहे हैं कि अब उसमें हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसमें हम ऐसी एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसने बोला भैया बिना कंस्ट्रक्शन के करना है, कंस्ट्रक्शन से करोगे तो मार्क्स नहीं दूंगा एक भी, ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन के करके दिखाओ, है दम तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आप ना अपने इस वाले ट्राइंगल में देख लो, बस इस वाले ट्राइंगल में आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल OQR, OQR, अगर मैं OQR में देखूं, अगर मैं OQR में देखूं तो OQ और OR क्या है आपके पास, रेडियस है। OQ इज इक्वल्स टू OR, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियाई है। अब अगर ये दोनों के दोनों रेडियस हैं आपके पास, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो मेरे पास एंगल OQR बराबर हो जाएगा एंगल ORQ, ORQ के, है ना, क्योंकि पूरा लिखना है, एंगल्स आर इक्वल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, पूरी थ्योरम लिखनी है। अब इसको, इन दोनों एंगल्स को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, ये वाला x है मेरे पास, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको पता है रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आप लिखोगे एंगल OQP, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट्स, रेडियस क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ये OQP को मैं ऐसे लिख सकता हूं, OQP को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस इधर वाला एंगल मैंने y मान लिया, इधर वाला एंगल मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, x प्लस वाई ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस एक्स आ जाएगी, 90 माइनस एक्स आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब इधर वाले एंगल को मैं a मान लेता हूं या z मान लेता हूं, एक काम करते हैं z मान लेते हैं, y के साथ z अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलो, सेम वही कॉन्सेप्ट, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, इधर x है, तो क्या आप ये बोल सकते हो सिमिलरली लिख के कि x प्लस जेड भी 90 डिग्री का है, और x की वैल्यू जो होगी, z की जो वैल्यू होगी, हाँ ठीक है, z की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 90 माइनस एक्स हो जाएगी। ये भी 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो y और z दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे,
दोनों इक्वेशंस को अगर मैं करूं 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स, तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो y और z क्या हो गए हैं, आपके आपके पास आपस में बराबर हो गए। अब बेटा इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो बिना किसी कंस्ट्रक्शन के किए y और z अगर बराबर हैं, y और z अगर बराबर हैं तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम भी लिखना पड़ेगा, तो आप लोग लिख लोगे पी आर बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के। एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, नजर घुमा देना एक बारी कि इस तरीके से प्रॉपर कैसे लिखना है, ठीक है। 3 मार्क्स का ये सवाल रहता है, ऐसे करना है। आखिरी सवाल और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जो मैंने लगभग हर एक सेशन में करवाया हुआ है, अलग अलग तरीके से ये पूछता है इस सवाल को। आ जाओ जी, कैसे करोगे। देखो कह रहे हैं कि एक सर्कल है, टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ऐसा सा इसका फिगर है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक सर्कल है ऐसा सा, ये है, ठीक है। एट ए बी सी एट पी एंड क्यू एक्सटेंड द साइड ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर। ए बी को आगे तक एक्सटेंड किया क्यू पे, और ए सी को आगे तक एक्सटेंड किया किस पे, आर पे, और ये वाला पॉइंट शायद हो जाएगा आपके पास पी, है ना। BC को वो P पे कट कर रहा है और AB को Q पे, और AC को आगे तक एक्सटेंड करोगे तो R पे। अब उसने बोला है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, AQ इज हाफ दी AB प्लस BC। कई बार वो इसको ऐसे भी लिख देता है, पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ABC, क्योंकि ये तीनों साइड का सम क्या है, पेरीमीटर ही तो है ना। तीनों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो आपको क्या करना है, AB प्लस BC प्लस AC, ये देखना है। ए बी तो सॉर्टेड है अपने पास, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपको। ए बी तो सॉर्टेड है अपने पास, ठीक है। बीसी को मैंने ब्रेक कर दिया बीपी प्लस पीसी में, बीसी को मैंने ब्रेक कर दिया बीपी प्लस पीसी में, और एसी एज इट इज, है ना। बस ये बीसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बीपी प्लस पीसी लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए बी सॉर्टेड है अपने पास, ए बी एज इट इज प्लस ये जो बीपी है बेटा, क्या ये बीपी और बीक्यू आपस में इक्वल होंगे, बीपी बराबर बीक्यू के, क्या ये इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। तो बीपी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बीक्यू लिख दिया, ठीक है। अच्छा पीसी की जगह पे, पीसी की जगह पे, पीसी की जगह पे सी आर, पीसी और सी आर आपस में इक्वल है, पीसी और सी आर आपस में इक्वल है, टेंजेंट है ना। तो पीसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सी आर लिख दिया प्लस ए सी एज इट इज, ए सी एज इट इज, ए सी एज इट इज, ठीक है। ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू जो है, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू जो है वो आपके पास पूरा का पूरा कितना दे रहा है, ए क्यू दे रहा है। सी आर प्लस ए सी जो है वो पूरा का पूरा आपके पास क्या दे रहा है, प्लस ए आर दे रहा है ना। अब देखो ए क्यू और ए आर को, फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो ए क्यू है ये टेंजेंट है, ए पॉइंट से ए आर क्या है, टेंजेंट है। तो ए क्यू और ए आर भी आपस में इक्वल हो गए, तो ए क्यू प्लस ए आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए क्यू लिख दिया। क्यों, क्योंकि ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर है, फिर दोबारा से सेम रीजन, टेंजेंट है। ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये था। अब ए क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। 2 मार्क्स का सवाल है, किसी ना किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो ये कहानी थी यार सर्कल्स की, है ना। तो लगभग 20 मिनट में हमने खत्म कर दिया 10 सवालों को, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सर्कल्स इज। अच्छा अभी 8 ही, अब मेरे को लगा खत्म हो गया। ससुरा 2 सवाल और बचे हैं, मैं तो मस्त, अब छुट्टी हो गई, घर चलो। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारे सैंपल पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में आपके पास बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ है। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल बन रहा है, सर्कल नहीं है बट आप लोग सर्कल बना लेना इसको अच्छे से, है ना। तो ये एक सर्कल है,
मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है, S है। बहुत बेहतरीन ये सवाल है, बहुत बेहतरीन ये सवाल है। कह रहे सर्कल के सेंटर पे जो ओपोजिट साइड है, ओपोजिट साइड है यानी कि AB और DC, AB और DC, ये सर्कल के सेंटर पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। मतलब क्या है, AOB प्लस एंगल COD, ये दोनों के दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। या फिर एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा वो बोल रहा है कि सर्कल के सेंटर्स पे जो ये एंगल बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। भाई ये इसमें येलो कलर का दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का, तो फिर ये येलो कलर कैसा दिख रहा होगा, येलो कलर भी येलो कलर जैसा दिख रहा है। मिरेकल, जादू, वाह। आ जाओ कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, लिखना भी है कि ज्वाइन, ये ज्वाइन किया, O से S को ज्वाइन किया, O से R को ज्वाइन किया, ये सबको ज्वाइन कर दो ससुरा, सबको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कुछ नहीं करना अब, ये वाला एंगल 1 मान लो, ये वाला एंगल 2 मान लो, ये वाला एंगल 3 मान लो, ये वाला एंगल 4 मान लो, ये वाला एंगल 5 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो। आ जाओ। सबसे पहले अपने इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल AOQ, इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AOP, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं तो आपको पता है AO दोनों में बराबर है, AO बराबर हो जाएगा AO के, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। OQ बराबर हो जाएगा बेटा OP के, रेडियस है, तो OQ बराबर हो जाएगा OP के, क्यों, रेडियाई है, रेडियाई है, ठीक है। AP बराबर हो जाएगा AQ के, टेंजेंट है, AP बराबर हो जाएगा AQ के क्योंकि टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलोगे ट्राइंगल AOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AOP, है ना। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से क्या है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब बिटुआ अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से बराबर हो जाएंगे, CPCT से बराबर हो जाएंगे एंगल 1 और 2। वाओ, बधाई हो, है ना, एंगल पैदा हुआ है चलो, अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है बेटा, तो उसी तरीके से एंगल 1 और 2 जैसे आपने बराबर प्रूफ किए हैं, उसी तरीके से आप 3 और 4 भी इक्वल प्रूफ कर दोगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिमिलरली लिख देना है। आप लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। ठीक है भैया, चलो, बहुत अच्छी बात, और गिर जाता भाई। ठीक है जी, चलो, इतनी कहानी हो गई। अब आपको चाहिए बेटा एंगल AOB, AOB, तो AOB में आपके कौन कौन से एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। COD, COD में आपके पास कौन कौन से एंगल है, एंगल 6 और एंगल 7, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इन सभी एंगल्स को ऐड कर दिया आपस में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, चारों एंगल्स को, आठों एंगल्स को ऐड करूंगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरा का पूरा, है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, क्या मुझे एंगल 2 1 चाहिए, नहीं चाहिए। एंगल 2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 लिख दिया। 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 लिख दिया। एंगल 2 को एज इट इज, क्योंकि वो मुझे चाहिए। क्या मुझे एंगल 3 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या मुझे एंगल 4 चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसकी जगह पे एंगल 3 लिख दिया, क्योंकि 3 और 4 बराबर है। क्या मुझे एंगल 5 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 5 की जगह पे एंगल 6 लिख दिया, क्योंकि एंगल 6 चाहिए। क्या 7 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या 8 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 8 की जगह पे 7 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 360। सब दो दो बार हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3
प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 बराबर हो जाएगा बेटा किसके, 360 डिग्री के। 2 सबसे कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, 2 से कट करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा आपके पास, COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो यही प्रूफ करना था। फिर सिमिलरली लिख के ये वाली लाइन भी लिख देना, हो गया प्रूफ। ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल आता है ये, 3 मार्क्स का, और बहुत बार आया गाइस, बहुत बार आया, बहुत बार। एक आखिरी सवाल जो मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, और थोड़ा यूनिक भी है। कह रहा है कि ABC आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल था, है मतलब, और उसकी 3 साइड है A, B और C, और C क्या है, हाइपोटेन्यूज है, C हाइपोटेन्यूज है। बस इसके बारे में बता रखा है। बाकी आप किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो। तो ये पूरी की पूरी साइड को A मान लेते हैं, ये पूरी की पूरी साइड को B मान लेते हैं। ये B है। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि इसका रेडियस भी है कुछ। ये क्या है इसका, अरे रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। रेडियस आपको पता है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल था तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, अगर ये R है और ये भी R है और सारे एंगल 90 डिग्री के, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर कहलाता है, वो स्क्वायर होता है। तो इसको OPBQ ये नाम दे देते। तो आप लिख लोगे OPBQ इज अ स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। वैसे भी हालांकि उसका उतना फर्क तो पड़ता है। अगर स्क्वायर होगा तो ये रेडियस होगा, स्क्वायर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस होगा। ठीक है, अच्छा अब ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो पूरा का पूरा A है, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस R हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस R हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि AP जो है, AP A से लेके P तक का डिस्टेंस, ये AP इसके बराबर होगा, AX मान लेते हैं, AX के बराबर होगा, है ना। ये कितना था, A माइनस R था, तो AX कितना हो जाएगा, A माइनस R होगा। अब ये जो QC है वो CX के बराबर हो जाएगा, तो QC जो होगा वो CX के बराबर हो जाएगा। तो QC कितना है, B माइनस R है, तो CX भी कितना हो जाएगा, B माइनस R हो जाएगा। अब अगर मैं AX और CX को ऐड करूं, AX प्लस XC इज इक्वल्स टू A माइनस R प्लस B माइनस R, तो AX प्लस CX जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, C के इक्वल हो जाएगा, पूरा का पूरा AC हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A माइनस R प्लस B माइनस R। तो C इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस 2R, माइनस 2R को इधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस, R की वैल्यू निकालनी है, 2 को उधर भेज दो, A प्लस B माइनस C डिवाइडेड, हो गया प्रूफ। ठीक है जी, तो ये कहानी थी यार सर्कल्स की, है ना। तो यही था बस, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।